सुनो ध्यान से, अगर कोई तुमसे कहे कि सिर्फ 1,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं, तो शायद तुम उसे मजाक समझोगे। और अगर कोई कहे कि 1,000 रुपए लगाओ और जल्दी करोड़पति बन जाओ, तो उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज की कहानी किसी शॉर्टकट की नहीं है। आज हम उस मैकेनिज्म को समझेंगे जिसकी वजह से छोटी रकम, छोटी हैबिट्स और छोटे डिसीजंस लंबे समय में बहुत बड़े रिजल्ट्स पैदा कर सकते हैं। इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। और सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, 1,000 रुपए अपने आप 1 करोड़ नहीं बनाते, लेकिन 1,000 रुपए से शुरू हुआ एक सही फाइनेंशियल सिस्टम थ्योरेटिकली बहुत बड़ा बन सकता है। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास आज कितना पैसा है, सवाल ये है कि तुम उस पैसे के साथ कौन सा बिहेवियर शुरू करते हो, क्योंकि पैसा सिर्फ अमाउंट से नहीं बढ़ता, पैसा बिहेवियर, स्किल, सिस्टम और टाइम के साथ बढ़ता है। अब एक सिंपल एग्जांपल देखो, मान लो तुम्हारे पास 1,000 रुपए है। एक व्यक्ति इसे खर्च कर देता है, दूसरा इसे किसी स्किल को सीखने में लगाता है, तीसरा इसे बचाता है, चौथा इसे इन्वेस्ट करता है और पांचवा 1,000 रुपए को एक ऐसी हैबिट की शुरुआत बनाता है जिसमें वह हर महीने थोड़ा पैसा बचाता है, अपनी इनकम बढ़ाने की स्किल सीखता है और फिर उस एक्स्ट्रा इनकम का हिस्सा दोबारा इन्वेस्ट करता है। शुरुआत में पांचों के पास सिर्फ 1,000 रुपए थे, लेकिन कुछ साल बाद उनके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि असली डिफरेंस अमाउंट का नहीं है, डायरेक्शन का है। यही कंपाउंड इफेक्ट का पहला सीक्रेट है। अब मैथमेटिक्स समझो, अगर हाइपोथेटिकल तौर पर 1,000 रुपए को 10% एनुअल रिटर्न पर कंपाउंड होने दिया जाए, तो 10 साल बाद यह लगभग 2,594 रुपए होगा, 20 साल बाद लगभग 6,727 रुपए, 30 साल बाद करीब 17,449 रुपए और 40 साल बाद करीब 45,259 रुपए। अब तुम सोच सकते हो, इतने साल में सिर्फ 45,000। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपाउंड इफेक्ट शुरुआत में बहुत बोरिंग दिखाई देता है। पहले ग्रोथ छोटी होती है, फिर बेस बढ़ता है और फिर वही बड़ा बेस आगे ग्रोथ पैदा करता है। लेकिन सिर्फ 1,000 रुपए को छोड़ देने से 1 करोड़ नहीं बनता। यहीं से असली गेम शुरू होता है। कंपाउंड इफेक्ट का पावरफुल वर्जन है स्टार्टिंग कैपिटल प्लस रेगुलर कंट्रीब्यूशन प्लस रीइन्वेस्टमेंट प्लस टाइम। यानी 1,000 रुपए शुरुआत हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हारा बिहेवियर गेम बदलता है। मान लो तुम हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ शुरुआती 1,000 रुपए नहीं है, हर महीने नया कैपिटल आ रहा है। और अगर इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न रीइन्वेस्ट होता है, तो धीरे धीरे तुम्हारे पैसे का एक हिस्सा खुद फ्यूचर ग्रोथ के लिए काम करने लगता है। यही कंपाउंडिंग है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ पैसे पर लागू होता है। नहीं, स्किल्स कंपाउंड होती हैं, नॉलेज कंपाउंड होता है, एक्सपीरियंस कंपाउंड होता है, रिलेशनशिप्स कंपाउंड हो सकते हैं, रेप्यूटेशन कंपाउंड हो सकती है और गलत हैबिट्स भी कंपाउंड हो सकती हैं। अगर तुम हर दिन थोड़ा सीखते हो, तो कुछ साल बाद तुम्हारे पास सिर्फ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, तुम्हारे पास बेहतर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। अगर तुम लगातार अपनी स्किल इंप्रूव करते हो, तो तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। अगर इनकम बढ़ती है और लाइफस्टाइल उसी स्पीड से नहीं बढ़ता, तो सेविंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। और अगर उस सेविंग को डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, तो कैपिटल कंपाउंड हो सकता है। यानी एक छोटी हैबिट दूसरी बड़ी हैबिट को जन्म दे सकती है। यहीं से असली फाइनेंशियल स्नोबॉल बनता है। लेकिन हमारे दिमाग को यह प्रोसेस पसंद नहीं आता, क्योंकि हमें इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए। आज पैसा लगाया, कल रिजल्ट चाहिए, 3 महीने स्किल सीखी, चौथे महीने बड़ी इनकम चाहिए। लेकिन हैबिट रिसर्च बताती है कि बिहेवियर ऑटोमेटिक बनने में समय लगता है और हर व्यक्ति में यह समय अलग हो सकता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की हैबिट फॉर्मेशन रिसर्च में लोगों को एक बिहेवियर रिपीट कराया गया और पाया गया कि हैबिट ऑटोमेटिसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन इंडिविजुअल्स के बीच बहुत बड़ा वेरिएशन था। इसका मतलब साफ है, 21 दिन में मिलियनर बनने जैसा कोई साइंटिफिक शॉर्टकट नहीं है। हैबिट बनती है रेपिटेशन से और वेल्थ बनती है रिपीटेड प्रोडक्टिव बिहेवियर से। अब वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देखो। बर्कशायर हैथवे की हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स के अनुसार 1965 से 2023 तक बर्कशायर हैथवे के पर शेयर मार्केट वैल्यू का कंपाउंडेड एनुअल गेन 19.8% रहा, जबकि इसी अवधि में S&P 500 का फिगर 10.2% था। अब ध्यान दो, ये एक साल की कहानी नहीं है, ये लगभग 6 दशकों की कहानी है। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। एक अच्छा डिसीजन अगर कुछ दिनों तक चलता है, तो वह सिर्फ अच्छा डिसीजन है, लेकिन वही प्रोसेस दशकों तक चलता है, तो मैथमेटिक्स उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। और यही वजह है कि वेल्थ बिल्डिंग में टाइम इतना पावरफुल है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। अगर तुम्हारी इनकम कम है, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिटर्न के भरोसे करोड़पति बनने की कोशिश करना बहुत स्लो हो सकती है। इसलिए कंपाउंड इफेक्ट का दूसरा इंजन है इनकम ग्रोथ। मान लो तुम आज 20,000 रुपए कमाते हो, तुम हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, फिर तुम एक वैल्यूएबल स्किल सीखते हो,
तुम्हारी इनकम 20,000 से 30,000 होती है, फिर 50,000। अब तुम 1,000 नहीं, शायद 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो। अब कंपाउंडिंग की स्पीड बदलने लगती है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि 1,000 रुपये को 1 करोड़ कैसे बनाए। सही सवाल है 1,000 रुपए से ऐसा कौन सा सिस्टम शुरू करे जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी और इन्वेस्टेड कैपिटल दोनों को समय के साथ बढ़ाए। यही डिफरेंस है शॉर्टकट और स्ट्रैटेजी में। अब अमेजॉन को देखो। अमेजॉन की लॉन्ग टर्म बिजनेस फिलॉसफी में कस्टमर ऑब्सेशन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और री इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें लगातार दिखाई देती हैं। बिजनेस में इसका मतलब है बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस, ज्यादा कस्टमर्स, ज्यादा स्केल, फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट, फिर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस। एक साइकिल। यानी कंपनी भी अपने लिए कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर सकती है और यही प्रिंसिपल पर्सनल फाइनेंस में भी काम कर सकता है। स्किल सीखो, इनकम बढ़ाओ, इनकम का हिस्सा बचाओ, सेविंग्स इन्वेस्ट करो, रिटर्न्स री इन्वेस्ट करो, इनकम बढ़ने पर कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ और इस प्रोसेस को लंबे समय तक रिपीट करो। अब ध्यान से सुनो, यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं। इनकम बढ़ती है लेकिन लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। 30,000 की सैलरी थी तो खर्च 30,000, सैलरी 50,000 हुई, खर्च 50,000, सैलरी 80,000 हुई, खर्च 80,000। इनकम बढ़ रही है लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपनी इनकम को कंपाउंड नहीं कर रहा, वह लाइफस्टाइल को कंपाउंड कर रहा है। यही इनविजिबल फाइनेंशियल ट्रैप है। अब इसका उल्टा भी देखो, अगर इनकम बढ़ने के साथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते हैं तो हर इनकम इंक्रीज फ्यूचर वेल्थ का नया फ्यूल बन सकता है। यही कारण है कि वेल्थ सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं बनती, वेल्थ बनती है कमाने से, बचाने से, इन्वेस्ट करने से और लंबे समय तक रिपीट करने से। लेकिन एक और बात बहुत जरूरी है, कंपाउंड इफेक्ट न्यूट्रल है। अगर डायरेक्शन गलत है तो गलत चीजें भी कंपाउंड होंगी। हर महीने अननेसेसरी डेट बढ़ाना, हर इनकम इंक्रीज के साथ खर्च बढ़ाना, बिना समझे रिस्की इन्वेस्टमेंट करना, हर कुछ महीनों में नई स्ट्रेटेजी शुरू करना, यह सब भी लंबे समय में बड़ा इफेक्ट पैदा कर सकता है। इसलिए कंपाउंड इफेक्ट का सबसे पहला रूल है डायरेक्शन बिफोर स्पीड। पहले तय करो कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर कंसिस्टेंसी बिल्ड करो। अब वापस आते हैं 1,000 रुपये पर। अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ 1,000 रुपये हैं तो इसे देखकर यह मत सोचो कि इससे तुरंत 1 करोड़ कैसे बनेंगे। पहला सवाल ये पूछो, मैं इन 1,000 रुपये से कौन सा सिस्टम शुरू कर सकता हूं? क्या यह मुझे कोई वैल्यूएबल स्किल सिखा सकता है? क्या यह मेरी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ा सकता है? क्या यह डिसिप्लिन्ड सेविंग हैबिट शुरू कर सकता है? क्या यह किसी लेजिटिमेट बिजनेस एक्सपेरिमेंट का पहला छोटा स्टेप हो सकता है? या क्या यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की शुरुआत हो सकती है? याद रखो, 1,000 रुपए की सबसे बड़ी वैल्यू उसकी क्वांटिटी में नहीं है, उस डिसीजन में है जो उसके साथ जुड़ा है। क्योंकि 1 करोड़ की वेल्थ बनने से पहले एक और चीज बननी पड़ती है, वह है वेल्थ बिल्डिंग वाला बिहेवियर। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रिवील है। 1,000 रुपये तुम्हें करोड़पति नहीं बनाते, लेकिन 1,000 रुपए से शुरू हुई सही हैबिट तुम्हें उस व्यक्ति में बदल सकती है जो समय के साथ ज्यादा कमाता है, ज्यादा बचाता है, बेहतर डिसीजंस लेता है और अपने कैपिटल को कंपाउंड होने का मौका देता है। यही कंपाउंड इफेक्ट का असली विज्ञान है। छोटी हैबिट, फिर दूसरी हैबिट, फिर कंसिस्टेंसी, फिर स्किल, फिर इनकम ग्रोथ, फिर सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर री इन्वेस्टमेंट और फिर टाइम। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर सिस्टम सही है और उसे पर्याप्त समय मिलता है तो उसका इफेक्ट छोटा रहना जरूरी नहीं है। इसलिए आज से करोड़पति बनने की कोशिश मत करो, आज से करोड़पति बनने वाला सिस्टम बनाना शुरू करो। क्योंकि वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई सीक्रेट नहीं है, यह वही छोटी चीजें हैं जिन्हें ज्यादातर लोग लंबे समय तक करने के लिए तैयार नहीं होते। और अगली बार जब तुम्हारे हाथ में 1,000 रुपये आए तो खुद से एक सवाल पूछना, मैं इसे सिर्फ खर्च करने वाला हूं या यह मेरे फ्यूचर का पहला बिल्डिंग ब्लॉक बन सकता है? क्योंकि आखिर में तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनेगी, वह उन छोटे डिसीजन से बनेगी जिन्हें तुम बार बार दोहराते हो। और यही कंपाउंड इफेक्ट है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इनकम बढ़ने के बावजूद पैसा क्यों नहीं टिकता, तो अगली वीडियो तुम्हारे लिए और भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगली बार हम समझेंगे मनी साइकोलॉजी का वह ट्रैप जिसमें इनकम बढ़ती रहती है लेकिन वेल्थ कभी नहीं बनती।